इधर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 24 घंटे के भीतर ही कोरिया कलेक्टर बदली गई। पुष्पा साहू माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव बनाई गई। पहले कोरिया कलेक्टर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। बकायदा एक सूची जारी हुई थी जिसमें पुष्पा साहू का नाम था। कोरिया कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी निभाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए 24 घंटे के अंदर यह फेरबदल हुआ है। आदेश में आंशिक संशोधन के बाद नई नियुक्ति हुई। रोक्तिमा यादव अब कोरिया कलेक्टर बनाई गई हैं। उच्च शिक्षा आयुक्त पद से उनका दायित्व बदल दिया गया है। तो स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, 24 घंटे में आदेश को बदला गया, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? जी आदित्य जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे आदित्य जी से संपर्क करने का। पुष्पा साहू, जिन्हें अब माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई है, पहले कोरिया कलेक्टर के रूप में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रोक्तिमा यादव को लेकिन अब कोरिया कलेक्टर बना दिया गया। आदेश में संशोधन हुआ है, आंशिक संशोधन किया गया। पुष्पा साहू जो पहले कोरिया कलेक्टर बनाई गई थी, अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है और रोक्तिमा यादव अब कोरिया की नई कलेक्टर होंगी। रीता यादव उच्च शिक्षा की आयुक्त बनाई गई हैं। उच्च शिक्षा आयुक्त पद से दायित्व बदला रोक्तिमा यादव का और उन्हें सौंपा गया है अब कोरिया कलेक्टर का पद। तो 24 घंटे के भीतर ही कोरिया के कलेक्टर को बदला गया है। पुष्पा साहू, जिनका नाम तय हुआ था, उन्हें अब माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव बना दिया गया और उनकी जगह अब रोक्तिमा यादव कोरिया कलेक्टर होंगी। तो राज्य शासन ने इससे जुड़ा नया संशोधित आदेश जारी कर दिया है। आंशिक संशोधन हुआ पुराने आदेश का और पुष्पा साहू को कोरिया कलेक्टर पद से हटाकर सचिव बना दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल का। एक बार फिर रुक करेंगे। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, उच्च शिक्षा आयुक्त पद दिया गया है, रोक्तिमा यादव को कोरिया कलेक्टर बना दिया गया, उनकी जिम्मेदारी रीता यादव को दे दी गई और पुष्पा यादव का पद बदल दिया गया। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? देखिए, ये बात आ रही थी कि कोरिया के अधिकारी के साथ जो है वो अधिकारी को भेजा जाए, क्योंकि कोरिया में काफी डिस्प्यूट चल रहा था और ऐसे में पुष्पा साहू को भेजा। माध्यमिक शिक्षा मंडल संभाल रही थी ये पहले भी, कुछ इनके नाम को लेकर, और वो जो इस तरह अधिकारी की जरूरत है, कुछ की बातें भी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर। उसके बाद सरकार ने रेक्टिफाई किया, पुष्पा साहू को वापस लाया गया। रोक्तिमा यादव ज्यादा बेहतर अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी पदस्थापना कोरिया में की गई है। 24 घंटे के अंदर आदेश परिवर्तन सवालों को भी जन्म देता है। जब आदेश निकालते समय किस तरह से सब चीजों को चेक नहीं किया गया, आपके साथ क्या परिस्थिति आने पड़ी कि आपको 24 घंटे के भीतर अपना आदेश पलटना पड़ गया। तो ये देखिए, कुल मिलाकर दिक्कतें तो है ये सब चीजों को लेकर। और मैंने फिर कहा, इनके नाम को लेकर कल से ही असमंजस की था। साथ विरोध शुरू हो गए थे, कुछ पॉलिटिकल पिछली पार्टी से भी कुछ कनेक्शन की चर्चा हो रही थी। फिलहाल देखिए, सरकार ने अपना चलिए, राज्य शासन ने आदेश जारी भी कर दिया आदित्य जी, और संशोधित आदेश से कहा जा रहा है आंशिक रूप से संशोधित किया गया। पुष्पा साहू को जिम्मेदारी दी गई थी कोरिया कलेक्टर की, लेकिन अब संभालेंगी रोक्तिमा यादव। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।